हाय गाइस, आज हम 2005 में आई मूवी रिकर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कार के अंदर एक फैमिली को देखते हैं जिसमें लॉरी, ब्रेड और उनका छोटा बच्चा अपने कुत्ते के साथ कहीं पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। वहीं रास्ते में लॉरी जब कार चलाते समय अपने बेटे से बात करने लगती है, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है जिसकी कार से टक्कर हो जाती है और उस हिरन का पूरा खून कार के फ्रंट शीशे पर आ जाता है, जिसकी वजह से लॉरी बड़ी मुश्किल से अपनी कार को कंट्रोल कर पाती है। इसके बाद लॉरी जब सड़क के किनारे अपनी कार को रोकती है, तभी उसका कुत्ता जंगल की तरफ भाग जाता है। तो ये देखकर ब्रेड अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाता है। इसी दौरान लॉरी अपने बेटे को कार में बंद कर देती है और तभी उसके सामने उसका कुत्ता बहुत जख्मी हालत में आता है, जिसकी आधी बॉडी बुरी तरह से कट चुकी थी। यहाँ लॉरी अपने कुत्ते की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन लॉरी इससे पहले कुछ भी समझ पाती तभी उसके सामने ब्रेड आ जाता है जिसका आधा फेस बुरी तरह से कटा हुआ था। ये देखकर लॉरी और भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक ट्रिप नाम के लड़के को देखते हैं जो एक ड्रग्स किलर से ड्रग्स ले रहा होता है। वहीं इस ड्रग्स किलर का नाम रेडफोर्ड होता है। इसी दौरान रेडफोर्ड जब अपने कमरे में चला जाता है, तभी ट्रिप उसकी सारी ड्रग्स की गोलियों को चुराने लगता है, पर तभी अचानक रेडफोर्ड वहाँ वापस आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिप घबरा जाता है। वहीं ट्रिप अपने दोस्तों के साथ एरिया 52 की तरफ घूमने के लिए जाने वाला था, जिसका रास्ता काफी खतरनाक होता है, इसलिए रेडफोर्ड उसे संभल कर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम ट्रिप को अपने दोस्तों के पास देखते हैं जिनमें नेल्सन, ग्रेट, जैक और कुकी होते हैं, जो घूमने के लिए एरिया 52 में जाने वाले थे। और जब वो रास्ते पर जा रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि जैक एक अंधा आदमी है। और फिर वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जहाँ ट्रिप को रेडफोर्ड का कॉल आता है, जो ट्रिप से कहता है कि उसे कैमरे के जरिए पता चल गया है कि ट्रिप ने ही उसके ड्रग्स को चुराया है। इस पर रेडफोर्ड ट्रिप पर बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ पर तुम लोग रुके हुए हो। ये सुनकर ट्रिप की फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन ट्रिप ये बात अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं बताता है। इसके बाद वो सब फिर से अपनी कार को लेकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी रास्ते में ट्रिप अपने सभी दोस्तों को ड्रग्स दिखाने लगता है। इस पर ग्रिच उस ड्रग्स को देखकर बहुत गुस्सा करती है, यहाँ तक कि वो ट्रिप को कार से नीचे उतारकर दूसरी कार ढूंढने के लिए बोलती है। तो ट्रिप ग्रिच से कहता है कि ये एक सुनसान रास्ता है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ ट्रिप गाड़ी से उतरकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता है। और तभी उन सबको अचानक से भूकंप का झटका महसूस होता है, लेकिन वो सब तो उस भूकंप पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ ग्रिच अगले स्टॉप पर उतरने के लिए बोलकर ट्रिप को फिर से गाड़ी पर बैठा लेती है और वहाँ से आगे निकल जाती है। इस दौरान उन्हें रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फोन में नेटवर्क न होने की वजह से वो पुलिस को कॉल ही नहीं कर पाते हैं। इसके बाद ग्रिच ट्रिप को नीचे उतारने के लिए गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकती है और ट्रिप को अपनी गाड़ी से नीचे उतार देती है, लेकिन जैसे ही ग्रिच ट्रिप को छोड़कर वहाँ से आगे जाने लगती है, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। और जब ग्रिच अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर पाती है, तो ग्रिच ट्रिप से मदद मांगती है, तो ट्रिप उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। लेकिन अब ग्रिच को अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल की भी जरूरत पड़ती है, पर उस गैस स्टेशन में पेट्रोल ही नहीं होता है। और जब वो सभी लोग उस गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं, तो वहाँ उन्हें एक भी आदमी नजर नहीं आता है, यहाँ तक कि उस गैस स्टेशन का फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। ये देखकर वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ जैक जब आराम कर रहा होता है, तभी उसके पास कुकी आती है और उसे वहाँ एक बुक मिलती है। वहीं कुकी जब उस बुक को पढ़ने के लिए खोलती है, तो उसमें काफी सारा खून लगा हुआ मिलता है। ये देखकर कुकी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ नेल्सन और ट्रिप हर जगह गाड़ी के लिए पेट्रोल ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ मरे हुए जानवरों के अलावा और कोई भी नहीं मिलता है। इधर कुकी उस बुक को लेकर ग्रिच के पास जाती है, लेकिन उन दोनों को उस बुक में जो भी लिखा हुआ होता है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तभी उनके पास ट्रिप आता है, जो उनसे कहता है कि वो पेट्रोल ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। ये बोलकर ट्रिप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो सब आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी कुकी को होटल के अंदर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। तो कुकी और नेल्सन होटल के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन होटल के अंदर कोई नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम ट्रिप को देखते हैं, जो पेट्रोल की तलाश में काफी दूर निकल आया था, और तभी उसे एक जगह पर एक फोन बूथ नजर आता है। लेकिन जब ट्रिप उस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, तो नेटवर्क की वजह से फोन कट हो जाता है। तो ट्रिप वहाँ से आगे बढ़ने लगता है,
पर तभी रास्ते में ट्रिप को एक आदमी नजर आता है, जिसे ट्रिप जब मदद मांगता है तो उस आदमी को कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड होता है, जिसे देखते ही ट्रिप वहाँ से भागने लगता है और भागकर एक बाथरूम के अंदर छिप जाता है। लेकिन वहाँ पर भी रेडफोर्ड आ जाता है, पर ट्रिप जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भाग जाता है। इधर जैक जब अकेला होता है तो उसे अपने पास किसी की परछाई महसूस होती है। वहीं ट्रिप जब रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे उसके पीछे एक गाड़ी आती हुई नजर आती है और ट्रिप को लगता है कि ये गाड़ी रेडफोर्ड की है, इसलिए ट्रिप सड़क के किनारे जाकर छिप जाता है। और जब वो गाड़ी रुकती है तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी में रेडफोर्ड नहीं बल्कि कोई और ही आदमी है, जिसका नाम हेनरी है और वो अपनी वाइफ की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। यहाँ हेनरी ट्रिप को छिपा हुआ देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, तो ट्रिप उसे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसके फ्रेंड एक होटल में रुके हुए हैं। तो हेनरी ट्रिप से अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर ट्रिप बहुत देर सोचने के बाद हेनरी के साथ चलने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों कुछ देर बाद उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ हेनरी जैक और ग्रिच को अपना नाम बताता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मिली है। और तभी अचानक हेनरी के सीने पर दर्द होने लगता है, तो ट्रिप उसे वापस उसकी गाड़ी में बैठा देता है। इधर कुकी और नेल्सन जब एक कमरे में रोमांटिक हो रहे होते हैं, तभी वहाँ ट्रिप आ जाता है, जो उनसे अपने कमरे की सभी खिड़की दरवाजों को बंद करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ट्रिप जब कमरे में सो रहा होता है तो उसे एक बंकर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब ट्रिप उस बंकर को खोलता है तो उसे उसके अंदर एक आदमी दिखाई देता है, जिसे ट्रिप खींचकर बाहर निकालता है, जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। ये देखकर ट्रिप काफी डर जाता है, पर वो आदमी रेंगता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब ट्रिप समझ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए ट्रिप उस खतरे से निपटने के लिए हथियार इकट्ठा करने लगता है। और जब ट्रिप हेनरी के पास जाता है तो हेनरी उससे पूछता है कि क्या उसने यहाँ किसी आधे कटे हुए आदमी को देखा है। इस पर ट्रिप उसे बताता है कि मैंने ही उसे एक बंकर से निकाला था। इस पर हेनरी कहता है कि यहाँ ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ये बोलकर हेनरी अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे अचानक ही बहुत बुरी बदबू आने लगती है, जिससे हेनरी उस बदबू की वजह से वहीं दम तोड़ देता है। वहीं ट्रिप जब एक पाइप से हेनरी की गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा होता है, तभी उसके फोन में किसी की कॉल आती है, जिसमें एक आदमी ट्रिप से मदद मांग रहा होता है। पर इससे पहले कि ट्रिप कुछ समझ पाता, तभी नेटवर्क की वजह से कॉल कट हो जाती है। तो ट्रिप नेटवर्क ढूंढने के लिए छत पर जाता है, जहाँ उसे भी वही बदबू आने लगती है जिस वजह से हेनरी की मौत हो गई थी। इसी दौरान ट्रिप को फिर वही कॉल आती है और तभी ट्रिप के पीछे एक साया आता है जो उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम कुकी और नेल्सन को देखते हैं, जो अपने कमरे में घपाघप कर रहे होते हैं। और जब कुकी घपाघप करने के बाद बाथरूम करने जाती है तो उसे भी वही बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से कुकी के नाक से खून निकलने लगता है। यहाँ कुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी वहाँ वो साया आ जाता है, जो उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। यहाँ कुकी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता है और फिर वो साया कुकी को जमीन के अंदर ही खींच लेता है, जिससे कुकी की भी मौत हो जाती है। गाइस, ये साया क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो कुकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही होती है। नेल्सन कुकी के बारे में जैक से भी पूछता है, पर जैक को भी कुछ भी नहीं पता होता है। वहीं जैक जब होटल में लगे हुए फोन को चेक करने के लिए जाता है तो उसके पैरों के नीचे वही हिरन आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो अपने कमरे में कुकी का इंतजार कर रहा होता है और तभी अचानक वही बदबू उस कमरे में भी आने लगती है और इसके साथ ही कोई उसे बेड के नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नेल्सन किसी तरह बचकर बेड के ऊपर आ जाता है। और जब नेल्सन बेड के नीचे चेक करने के लिए अपना जूता फेंकता है तो वो साया उस जूते को बुरी तरह से काट देता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि उस साये के पास कोई मशीन भी है। ये देखकर नेल्सन अपने शरीर पर एक चादर लपेट लेता है और कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन खिड़की तोड़ने की वजह से एक कांच के टुकड़े की वजह से नेल्सन की गर्दन कट जाती है और इस वजह से नेल्सन वहीं गिर जाता है। पर तभी वहाँ ग्रिच और जैक भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नेल्सन अब मर चुका है। ये देखकर वो दोनों ट्रिप और कुकी को आवाज लगाने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों हेनरी की गाड़ी के अंदर जाते हैं तब उन्हें हेनरी की लाश मिलती है और फिर ग्रिच जैक को फोन पर बात करने के लिए गाड़ी के अंदर ही रोक देती है और खुद हेनरी की गन लेकर कुकी और ट्रिप को ढूंढने के लिए जाती है। तभी जैक को फोन पर किसी की आवाज सुनाई देती है, तो जैक से कहती है कि वो जल्दी मरने वाला है। ये सुनकर जैक गाड़ी से उतरकर ग्रिच को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम ग्रिच को देखते हैं, जो उसी बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है जो कुकी को अपने कमरे में मिली थी। और तभी हम ग्रिच के पीछे रेडफोर्ड को देखते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रिच उसे पलट कर देखती है तो वो अचानक ही गायब हो जाता है। इसके बाद ग्रिच जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसे एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है,
जिसमें लिखा होता है कि या तो तुम्हें लड़ना होगा या तो मरना होगा। ये देखकर ग्रिच उस कमरे से बाहर आ जाती है। इधर जैक ग्रिच को ढूंढते हुए काफी दूर निकल आता है, जहाँ उसे भी कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तभी वो साया वहाँ आ जाता है और जैक को मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वहाँ ट्रिप आ जाता है जो उस साया पर गोली चला देता है, जिससे वो साया वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस साया ने ट्रिप का एक हाथ काट दिया था। इसके बाद ट्रिप जैक और ग्रिच को लेकर एक कमरे में जाता है, जहाँ ट्रिप इन दोनों को उस साया से लड़ने के लिए कुछ हथियार देता है। पर तभी वो साया उस कमरे में भी आ जाता है, जहाँ ट्रिप उस कमरे में रुककर उस साया से लड़ने की कोशिश करता है, जबकि जैक और ग्रिच को वहाँ से भगा देता है और फिर आखिरकार वो साया ट्रिप को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इधर जैक और ग्रिच गाड़ी के पास आ जाते हैं और गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो गाड़ी बंद हो जाती है। दरअसल गाइस, ट्रिप ने उस गाड़ी का पेट्रोल पहले ही निकाल दिया था और जब ग्रिच के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है तो वो जैक को लेकर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी वो साया ग्रिच को बार बार अपनी तरफ आते हुए नजर आता है। तो ग्रिच उस पर लगातार गोलियां चलाकर उसे भगाने की कोशिश करती है, पर तभी जैक गाड़ी से नीचे गिर जाता है और जब जैक गाड़ी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो साया जैक पर भी अटैक कर देता है, जिससे जैक गाड़ी में उल्टा लटक जाता है। इसी दौरान जैक जब उस साया का मास्क हटा देता है तब हम देखते हैं कि वो साया बहुत ही खतरनाक घोस्ट है और फिर वो घोस्ट उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रिच जैक को संभालती है और फिर उस फ्यूल बॉक्स को उठाकर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है। इसी दौरान वो घोस्ट फिर से वहाँ आ जाता है, लेकिन ग्रिच उस पर अटैक करके गाड़ी के अंदर चली जाती है और अपनी गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर देती है, लेकिन वो घोस्ट उस गाड़ी के ऊपर आ जाता है तो ग्रिच उस घोस्ट को गाड़ी से नीचे गिरा देती है और जब वो घोस्ट उसकी गाड़ी के सामने होता है तब ग्रिच उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हुए आगे भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि ग्रिच को गाड़ी चलाते चलाते सुबह हो जाती है, लेकिन उस घोस्ट ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो फिर से ग्रिच के गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिससे ग्रिच अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से दौड़ाती है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रिच बेहोश हो जाती है। और फिर हम रेड फोर्ट को देखते हैं जो ग्रिच को जगाता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है, जिससे थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और छानबीन करने लगती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि जब ग्रिच ने ट्रिप को उतारने के लिए हाईवे के किनारे गाड़ी रोकी थी तभी वहाँ हैनरी की गाड़ी के साथ रेड फोर्ट की भी गाड़ी निकलती है और तभी उन सभी का हैनरी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन सभी की मौत हो चुकी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सब अभी तक मरने के बाद की लाइफ को जी रहे थे, जिसमें वो घोस्ट इनकी आत्माओं को लेने के लिए आया था। दरअसल जब उन्हें हाईवे पर भूकंप का झटका महसूस हुआ था तभी वो सब मर चुके थे, लेकिन इस एक्सीडेंट में जैक और ग्रिच किसी तरह से बच गए थे। इसी वजह से वो घोस्ट इन दोनों को नहीं मार पाया था। यहाँ तक कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने जिस फैमिली को देखा था वो फैमिली भी हिरन के टकराने की वजह से मर गई थी और उनकी आत्माओं को भी लेने वही घोस्ट आया था। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम जैक और ग्रिच को देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में होते हैं और अब उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।